महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य निसंतान थे। बिना संतान के ही युवावस्था में विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा। देवव्रत भीष्म अजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान से चले गए। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म के आने पर वो बोली, प्रिय देवव्रत, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो, अब तुम ही बताओ मैं ये राज्य किसे सौंपूं? भीष्म ने उत्तर दिया, माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, मैं अपनी मर्यादा से बांधा हूँ। सत्यवती ने कही, ठीक है, फिर रथ को तैयार कराओ, हमें मुनिवर वेदव्यास के पास जाना है। देवव्रत ने बोला, लेकिन उनके पास क्यों माते? सत्यवती ने कही, इसलिए वश कि वेदव्यास मेरा वैसे ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रंगद और विचित्रवीर्य थे। ये आप क्या कह रहे हैं माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। वही जो तुम सुन रहे हो, तुम तो अपनी प्रतिज्ञा से बांधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपनी दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बना दूं। तब भीष्म ने बोला, क्या वेदव्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? सत्यवती ने कही, क्यों नहीं होगा, वो मेरा पुत्र है, मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। तब भीष्म ने कहा, हे माते, वो आपके पुत्र कैसे हैं? देवव्रत, ये उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाप खेती थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार करने का निवेदन किया। 20 धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वो नहीं माने। उन्होंने मुझ मासगंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। उसी के फलस्वरूप कृष्ण दैवप्यान वेदव्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहित ही माँ बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराज शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती ने अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म ने कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शस्त्र समाप्त है। भीष्म ने फिर कुछ नहीं पूछा। दोनों वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे और सत्यवती ने अपनी वहां आने की मंशा बताई। पहले तो वेदव्यास ने इनकार किया क्योंकि वो एक सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वो कांप गई। जब मुनि वेदव्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंख को बंद कर ली। दूसरे दिन वो अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका भय से पीली पड़ गई। तब वेदव्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी और अंबालिका पांडु रोग से पीड़ित एक कुशकाय बालक को। सत्यवती दोनों बालक को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राजभार कैसे सौंपा जा सकता था? सत्यवती ने अंबिका को फिर से समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेदव्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया। मुनि वेदव्यास ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति ने अपने इस दासी पुत्र में डाल दी। इस प्रकार वेदव्यास की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्धहस्त थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर तो अत्यंत नीति कुशल थे। विदुर को हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा ये कहकर खारिज कर दिया गया कि वो जन्मंधा थे, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसलिए छीना गया था कि वो अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म ने गांधार प्रदेश का राजा सुबल की सुंदरी कन्या गांधारी से उसका विवाह कर दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे थे। जब उसे अपने पति को नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। तब उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि अपने पति को अंधा होने का एहसास ना सताए। लेकिन गांधारी के भाई शकुनि ने जुआरी किस्म का आदमी था।
अपने बहनाई को अंधे देखकर उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वो इस कुरुवंश का सर्वनाश करके ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मर्द देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वो राजा सुरसेन की कन्या थी, लेकिन सुरसेन के फुफारे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदुवंश के राजा सुरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को वेद आह्वान का एक दिव्य मंत्र दिया था। उस मंत्र के द्वारा वो किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थी। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्य देव का आह्वान किया तो सूर्य देव ने प्रकट हो गए। वो बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। कुंती ने भयभीत हो उठी और बोली, नहीं, हे सूर्यदेव, मैं कुंवारी हूँ। मैंने तो कौतूहलवश दुर्वासा ऋषि के मंत्र की परीक्षा करने के लिए देखा था। मेरी अपराध का क्षमा करे। किंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्र दान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत सुंदरी, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसे कहकर सूर्यदेव ने कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्यान हो गए। कुंती लोक निंदा के भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक सदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वो पुत्र दिव्य कवच वो कुंडलों के धारण किया हुआ था। बाद में उसे आधिरथ नाम का सती ने नदी से निकाला और पाला। बड़े होने पर ये बालक महारथी कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु वो उसे कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया तो कुंती ने महाराजा पांडु के गले में बरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कई रानियां रख सकते थे। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्राज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था। एक बार महाराजा पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एकांत में वार्तालाप में मग्न एक ऋषि की हत्या कर दी, जो मुखछला वस्त्र पहने अपनी स्त्री के साथ प्रेमलोक में लीन था। वाण से घायल हुआ ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैं अपनी जान दे रहा हूँ, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा। दुखी होकर पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से दूर होने लगे। एक बार वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार करने के लिए गए। वहाँ कुंती ने दुर्वासा ऋषि के मंत्र के बारे में बताया। राजा पांडु ने उस मंत्र के द्वारा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने मंत्र के द्वारा धर्मराज का आह्वान किया तो उसके गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार उसने पवन देव का आह्वान किया तो भीम पैदा हुआ और तीसरी बार देवराज इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुआ। कुंती को सतनवती होते हुए देखकर माद्री ने अपने लिए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों से माद्री ने 2 पुत्र को नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन विहार करते हुए महाराज पांडु माद्री के साथ प्रेम लोप करने के लिए आतुर हो उठे। वो उस ऋषि का श्राप भूल गए और माद्री से प्रेम लोप करने लगे। उसी समय उनका देहवासन हो गया। माद्री ने तत्काल चिता तैयार कराई और अपने पति के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। कुंती के ऊपर 5 बच्चे के भरण पोषण का भार आ पड़ा। वो चाहकर भी अपने स्वामी के साथ सती नहीं हो सकती। वन में ऋषि मुनियों के आग्रह पर और हस्तिनापुर के भविष्य के बुलाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भीष्म ने कुंती और उनके पुत्रों का स्वागत किया। इस बीच महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने 2 वर्ष तक एक लोह पिंड जैसा मांसपिंड को अपने गर्भ में रखा था। उसे जब वन में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हो गई। महारानी सत्यवती के द्वारा उसने महर्षि वेदव्यास को बुलाया। ऋषि ने उस मांस पिंड का प्रसव कराया और उसके 100 टुकड़े करके 100 मटकियों में घी भरकर अलग अलग रखवा दिया। उन मटकियों में से 100 पुत्र जन्म लिए। सबसे पहला दुर्योधन ने जन्म लिया। उसी समय वन में भीम ने भी जन्म लिया था। बाद में दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि बालकों का जन्म हुआ। 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मिलकर कौरव कहलाए और हस्तिनापुर का राज्य कुरुवंश कहलाया।
भीष्म ने सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध विवध आचार्य की देखरेख में कराया। उन्हें विविध शास्त्रों, राजनीति और धनुर्विद्या तथा अन्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। महारानी सत्यवती हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित करके अपनी दोनों बहुओं को लेकर वन में चली गई। तब धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा और युधिष्ठिर को युवराजा घोषित कर दिया गया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।